दोस्तों, अगर किसी भी काम में सफल होना है तो उस काम पर हमारा फोकस होना बहुत ही जरूरी है। बिना एकाग्र हुए हम उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप जरूर मोटिवेट होंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य के राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजा ने पूरी दुनिया के धनुर्धरों को आमंत्रित किया। दुनिया के सभी जगहों से आए हुए सभी धनुर्धर एक बहुत ही बड़े मैदान में एकत्रित हो गए। सभी लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए क्या लक्ष्य दिया जाएगा। इस बात पर सभी लोग चर्चा कर ही रहे थे, तभी राजा वहां आए और बोले, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमने एक प्रतियोगिता आयोजित किया है, जिसमें एक गेंद जो नीचे से ऊपर आसमान की ओर फेंकी जाएगी। आप सभी का लक्ष्य ये गेंद है। आप लोगों में से जो भी धनुर्धर इस गेंद पर सबसे पहले निशाना लगाएगा, वही विजेता घोषित किया जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद राजा फिर बोले, इस प्रतियोगिता की शर्त यह है कि हमारे बहुत से सैनिक घोड़ों पर सवार होकर पूरे मैदान में भाग रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। आप लोगों को इन्हीं सैनिकों के बीच खड़े होकर अपने लक्ष्य यानी गेंद पर निशाना लगाना होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? वहां खड़े सभी धनुर्धरों ने एक साथ हाँ कहा। वहां खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे कि इतने कठिन लक्ष्य को कैसे भेदा जाएगा, जबकि आसपास बहुत से सैनिक अपने घोड़ों को लिए हुए दौड़ रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। तभी 1 घंटा बजता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अब सभी का ध्यान मैदान की तरफ हो जाता है। पूरे मैदान में घोड़े दौड़ना शुरू हो जाते हैं और उन पर बैठे सैनिक एक दूसरे पर तीर चलाने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति बीच मैदान में जाता है। उसके हाथ में लाल रंग की एक गेंद होती है। वह उस गेंद को ऊपर आसमान में पूरी जोर लगाकर फेंक देता है। गेंद को आसमान में देखते ही सभी धनुर्धर अपने अपने तीर गेंद की ओर चला देते हैं। कुछ के तीर चलाने से पहले ही गेंद नीचे आ जाती है। नीचे लौटकर आई गेंद पर केवल एक तीर लगा हुआ था। जिस धनुर्धर का ये तीर था, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है और राजा उसे अपना सेनापति बना लेता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धरों में से केवल एक ही गेंद पर निशाना लगा पाया, जबकि बाकी धनुर्धर असफल हो गए? इसका एक ही उत्तर है, विजेता धनुर्धर की एकाग्रता शक्ति सबसे अच्छी थी। आप सोच रहे होंगे कि वह कैसे? तो सुनिए, जब गेंद को आसमान की ओर फेंका गया तो बहुत से धनुर्धर का ध्यान नीचे दौड़ रहे घोड़ों पर था कि कहीं वह उनसे टकरा न जाए। तो वही कुछ धनुर्धरों का ध्यान सैनिकों के द्वारा छोड़े जा रहे तीरों पर था कि कहीं कोई तीर उन पर आकर लग न जाए। यही सब सोचते हुए उन्होंने तीर छोड़ा और एकाग्रता न होने के कारण तीर गेंद पर नहीं लगा। जबकि कुछ ऐसे धनुर्धर थे जिनका ध्यान घोड़ों और सैनिकों के तीरों पर ही रहा और जब तक वह तीर चलाते तब तक गेंद नीचे आ गई। केवल एक धनुर्धर ऐसा था जिसने नीचे की चीजों पर से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य यानी गेंद पर रखा और इसी एकाग्रता के कारण केवल वही जीता। जबकि शूरवीर तो और भी थे। दोस्तों, यही सब हमारी जिंदगी में भी होता है। यदि नीचे दौड़ रहे घोड़ों को किसी भी व्यक्ति के जीवन में आई परेशानियों के समान माना जाए और सैनिकों को अपने आसपास रहने वाले लोगों के समान माना जाए और सैनिकों द्वारा छोड़े गए तीरों को उन परेशानियों के समान माना जाए जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं, यही वह सब चीजें हैं जो हमारे ध्यान या एकाग्रता को हमारे लक्ष्य से हटा देती है या हमें अपना 100% देने से रोकती है। सफल वही होता है जो इन सभी लोगों और परेशानियों से अपना ध्यान हटाकर अपनी एकाग्रता को अपने लक्ष्य की ओर लगाता है। एकाग्र रहने से हम चीजों को आसानी से हासिल कर पाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो रास्ते में आने वाली रुकावटें अपने आप दूर हो जाती है और हमारा रास्ता साफ हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं। ध्यान केंद्रित करना सिर्फ हमें यह नहीं बताता कि हमें करना क्या है, बाकी वह हमें यह भी बताता है कि हमें क्या नहीं करना है। एकाग्रता हमें हमारे लक्ष्य से बांधता ही नहीं है, बल्कि हमें बेकार की चीजों से बंधने से बचाता भी है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हमें अपने लक्ष्य के अलावा कोई और चीज दिखाई नहीं देती है और हमारी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर होती है और नतीजा ये होता है कि हम जीत जाते हैं, विजयी कहलाते हैं और सफल होकर कुछ अच्छा कर जाते हैं। जबकि हमारे जैसी ज्ञानी और क्षमता रखने वाले बहुत से लोग एकाग्रता की कमी की वजह से असफल ही रह जाते हैं। इसलिए हमेशा किसी कार्य पर अपना पूरा ध्यान रखने से एक दिन आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, आप इस बात को अपने मन में बैठा लें कि अगर काम पर फोकस नहीं है तो आपके हाथ सिर्फ असफलता ही लगेगी। जिंदगी किस्मत के दम पर नहीं बल्कि कर्म के दम पर चलती है।
इसीलिए आज से भी अगर आप ये ठान लें कि फोकस्ड रहकर हर काम करना है, तो आप अच्छे अच्छे लोगों को मात दे देंगे। आपको बताते हैं कि एकाग्र और ध्यान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे कि आप सफल हो जाए। कुछ समय के लिए ब्रेक ले। अपने काम पर फोकस करने के लिए काम से कुछ समय के लिए ब्रेक ले ले। इससे आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे, क्योंकि लगातार काम करने से आपको थकान होने लगती है और आलस भी आने लगता है। इससे आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और उस काम को आप ढंग से या फिर सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि काम से कुछ समय के लिए जरूर ब्रेक ले। जब आप काम करने के बाद कुछ समय के लिए रेस्ट लेते हैं, तो आप फिर से पूरी एनर्जी से भरपूर होते हैं और फिर आप काम भी मन लगाकर करते हैं। लगातार कभी भी काम न करें, कुछ घंटे काम करने के बाद बीच बीच में ब्रेक लें, इससे आपका मन भी शांत रहेगा। कुछ समय अकेले में काम करिए। अक्सर आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि कभी कभी हम अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। हम जितना काम को सुलझाने की कोशिश करते हैं, काम उतना ही उलझता चला जाता है। हमें कुछ भी समझ नहीं आता है और हम परेशान होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप कुछ देर के लिए अकेले में काम करें, जहां आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके, क्योंकि कई बार ज्यादा लोगों के बीच में काम करने के दौरान हमारा ध्यान बंट जाता है। अकेले में काम करने से आपका फोकस बना रहेगा, तो आपका काम में भी मन लगेगा और साथ ही काम में गलतियां भी कम होंगी। ध्यान हटाने वाली चीजों को दूर करें। काम पर फोकस करने के लिए आपके आसपास जितनी भी आपका ध्यान हटाने वाली चीजें हैं, उन्हें कुछ समय के लिए दूर कर दें। क्योंकि जब आपके पास ध्यान हटाने वाली चीजें नहीं होंगी, तो आपका मन काम में ज्यादा अच्छे से लगेगा और आप मन लगाकर अपने काम को कर पाएंगे। वैसे भी आजकल हमारे पास ध्यान भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले आता है मोबाइल फोन, इसके अंदर के सोशल मीडिया ऐप्स। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन को बंद करके उसे अपने से दूर रख देना है। इसके बाद अन्य चीजें जो भी आपका ध्यान काम से हटाती हो, उन सबको दूर कर दे। ज्यादा न सोचे और अपना लक्ष्य निर्धारित करें। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से हमारा ध्यान काम से भटक जाता है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ज्यादा सोचना बंद कर दे। ज्यादा सोचने से हमारा दिमाग बहुत सारी चिंताओं से घिर जाता है। काम के अलावा हमारा दिमाग इधर उधर की बातों में फंस जाता है और ज्यादा सोचने से हम तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। साथ ही दिमाग भी थक जाता है, इसलिए काम करते हुए कभी भी ज्यादा न सोचें। साथ ही आप अपने लक्ष्य को क्लियर रखें, क्योंकि इससे आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और इस काम को कब तक करना है। जब आपका लक्ष्य निर्धारित होता है, तो आप उस काम को और भी अच्छे से मन लगाकर कर सकते हैं और अपने काम में अच्छे से फोकस कर सकते हैं। वर्तमान में जिए और काम का तनाव कम करें। हम लोग अक्सर अपने बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस कारण से हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हम लोग कभी बीते हुए कल की घटनाओं को याद कर खुश होते हैं, तो कभी दुखी हो जाते हैं, जबकि वर्तमान में इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे आप वर्तमान में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आपका मन काम में नहीं लग पा रहा है। कोशिश करें कि आप वर्तमान में जिए, क्योंकि इस समय वो ज्यादा जरूरी है। वैसे भी आजकल काम का दबाव इतना ज्यादा होता है कि हमारा दिमाग एक समय के बाद सही से काम नहीं कर पाता है। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर लेंगे, लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि ज्यादा काम के प्रेशर में आप काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे और इससे गलतियां भी अधिक होंगी। इसलिए एक समय में जितना काम आपसे हो सकता है उतना ही करें। अच्छी नींद जरूर लें और कुछ समय शांति में रहे। दोस्तों, अगर नींद अच्छी ना हो और पूरी ना हो तो इंसान चिड़चिड़ा रहता है। किसी भी काम में ध्यान करने के लिए सबसे आवश्यक है अच्छी नींद लेना। आज की परिस्थिति ऐसी है कि ज्यादा काम के चक्कर में हम लोग पूरी तरह से आराम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हम पूरे दिन थके हुए और आलस से भरे रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे शरीर में एनर्जी खत्म हो गई हो। इस कारण हम अपना फोकस काम में बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। फोकस बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी काम है वह एक अच्छी नींद लेना, क्योंकि नींद से हमारा दिमाग शांत और तरोताजा रहता है। इसके अलावा काम में फोकस करने के लिए कुछ समय के लिए शोर शराबे से हटकर जहां शांति हो ऐसी जगह में जाएं, क्योंकि शांति में रहने से हमारा दिमाग भी कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और साथ ही रिफ्रेश भी हो जाता है। ऐसा करने से हम आगे का काम अच्छे से कर पाते हैं। एक साथ कई काम करने से बचें। अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि वे एक साथ कई कामों को कर सकते हैं। उनको लगता है वे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और एक ही समय में 2-3 काम करके वे अपना समय भी बचा लेंगे, मगर ऐसा नहीं है।
मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को कंफ्यूज ज्यादा करता है। कभी ध्यान दीजिएगा, ऐसा करना समय बचाता नहीं बल्कि इससे और ज्यादा समय खर्च होता है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो अपना पसंदीदा कोई गीत सुन लीजिए। घर की सफाई करते वक्त कोई ऑडियो बुक सुन लीजिए। इस तरह के मल्टीटास्किंग करने से आप और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। मल्टीटास्किंग बुरा नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे 2 काम हैं जिन्हें मैं साथ में कर सकता हूं और ऐसा करने से मैं प्रोडक्टिव भी महसूस करूं। हेल्दी और एनर्जेटिक फूड खाएं। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने काम को मन लगाकर करेंगे और काम में फोकस कर पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपको हेल्दी और एनर्जेटिक फूड्स खाना होगा। इससे आपका शरीर फिट रहेगा, क्योंकि अगर आपका शरीर फिट रहेगा तो ही आप किसी भी काम को सही तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड को जरूर शामिल करें और साथ ही ताजे फलों और जूस का सेवन भी करें। इसके अलावा जंक फूड से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है और इस तरह आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस्ड रहना कितना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी चीजों को जान गए होंगे कि फोकस्ड रहने के लिए क्या करना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही प्रेरणादायक टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।